हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। लार्सन एंड टब्रो की रेटिंग आ गई है। आपको पता है ये शेयर कितना बड़ा है और ये कितने बड़े बड़े सेक्टर्स में काम करता है। तो दोस्तों ये रेटिंग आ गई है। ये रेटिंग क्या है, आपके लिए अच्छी होने वाली है, बुरी होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और ये रेटिंग बीच चलती मार्केट के बीच में आई है दोस्तों, तो इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा आज ही के शेयर में। आप देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है कि डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 सेबी LODR ESG रेटिंग्स। तो दोस्तों ESG रेटिंग्स आ गई हैं। क्रेडिट रेटिंग है ये रेटिंग ये बताती है कि कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली या कितना बुरा कर रही है, या कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो क्या है, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है। दोस्तों देखिए, आगे लिखते हैं कि परसुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी LODR, read with master circular SEBI dated November 11, 2024, we wish to inform you that NSE Sustainability Rating and Analytics Limited, NSE Ratings, has assigned an ESG rating score of 64 to the company. द लिंक फॉर द रेटिंग पब्लिश्ड NSE इज एज फॉलोज। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। आपको पता है कि जो NSE सस्टेनेबिलिटी रेटिंग एंड एनालिटिक्स लिमिटेड है, यानी NSE की खुद की, कोई दूसरी एजेंसी नहीं, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं, NSE की जो खुद की जो वेबसाइट है, वहाँ पर अगर आप चेक करोगे, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये रेटिंग लिखी हुई है। तो टोटल टोटल जो ESG होती है, सस्टेनेबिलिटी की जो रेटिंग होती है दोस्तों, वो 64 उसको मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। तो ये बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। पहली चीज़ तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, कंपनी ने जो ग्रोथ कर रही है वो बहुत अच्छी है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जो कंपनी ने जो अपने टारगेट अचीव किए हैं, या कंपनी ने जो अपना बिजनेस प्लान दिया था, कंपनी उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन कर रही है। कंपनी की बुक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं कि कंपनी जो बिज़नेस कर रही है वो बिज़नेस सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है कि वो बिज़नेस आज किया और फिर अगली बार को कोई और नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक सस्टेनेबिलिटी की रेटिंग है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अब दोस्तों इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि 60, 55, 60 से ऊपर रेटिंग बहुत कम कंपनीज़ की है। और खासकर इतना बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल करने वाले की कंपनी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर रही है, स्मार्ट मीटर में कर रही है, जो आपका कंस्ट्रक्शन में कर रही है, सिविल में कर रही है, आपकी जो फाइनेंस में चीज़ें कर रही है, मतलब इतनी बड़ी और बड़ा और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो लेने के बाद अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी रेटिंग रख पा रही है, सस्टेनेबिलिटी यानी दोस्तों 100 में 64 चीज़ें हैं इनकी जो चलेंगी ही, जो छोटी मोटी चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आप इसी हिसाब से इस न्यूज़ को यूज़ करके अपने लिए यूज़ कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।